नमस्कार, मेरा नाम परवीन है। मैं बीए बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने पुरस्कार कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। पुरस्कार कहानी है वो जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानी है। यह कहानी है वो कौशल राज्य के एक उत्सव से प्रारंभ होती है। इस उत्सव में है वो राजा है वो एक दिन के लिए कृषक बनते हैं और सोने के हल से खेत को जोतते हैं। राजा जिस खेत को जोतते हैं वह राज्य की सबसे अच्छी भूमि होती है। उसके बाद धूमधाम से इंद्र पूजन किया जाता है। इस बार के उत्सव में राजा ने वो मधुलिका के खेत की भूमि को उत्सव के लिए चुना गया है। और कौशल नरेश है वो मधुलिका को उसकी भूमि के लिए 4 गुना मूल्य भी देते हैं। कौशल नरेश जिस भूमि पर हल चलाता है उसके बाद वो भूमि है वो राजा की भूमि कहलाती है। इस उत्सव को देखने के लिए आसपास के राज्यों के राजकुमार एवं युवक भी आए हुए होते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए मगध राज्य का अरुण राजकुमार भी आया हुआ होता है। उत्सव की समाप्ति होने के बाद है राजा वो मधुलिका को उसकी भूमि का मूल्य देने के लिए बुलाते हैं। तो मधुलिका राज्य में जाती है तो राजा जब उसे मूल्य देते हैं तो वह मूल्य को लेने से इनकार कर देती है। वह उसे चुचकार कर राजा को वापस दे देते हैं। राजा इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं। जब सेनापति राजा को बताते हैं कि यह कोई आम बालिका नहीं है, यह सिंह मित्र की कन्या है जिन्होंने वाराणसी के युद्ध में मगध राज्य की रक्षा की थी। यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या यह सिंह मित्र की कन्या है? इस बात से राजा का गुस्सा शांत हो जाता है और वह उसको कहते हैं कि तुम अपनी भूमि का मूल्य है वो कभी भी ले सकती हो। यह सब उत्सव में आया हुआ मगध राज्य का जो राजकुमार अरुण है वो सब देख रहा होता है। मगध राज्य का राजकुमार जो अरुण है वो मगध राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, क्योंकि वह वहां पर अपना अधिकार जमाने या तख्ता पलट करने की कोशिश करता है तो उसे मगध राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। वह वहां से उसके पिता के द्वारा निकाले जाने के पश्चात वह जो मधुलिका के पास आता है। मधुलिका है वो चिंता में तथा अपने घर के खर्चे के चिंता में घर के बाहर उदास चेहरा लेकर बैठी हुई होती है। मधुलिका है वो मगध के निर्वासित राजकुमार से प्रेम करती है। वह उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वह 7 वर्ष के पश्चात उससे मिलने को आता है। वह उससे कौशल राज्य के प्रति आक्रमण करने के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर तुम उसका साथ दोगी तो वह उसे कौशल राज्य की राजकुमारी बनाकर रखेगा। यह सब सुनकर है जो मधुलिका है वो एक प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसने अपना जीवन अभी तक गरीबी में व्यतीत किया था और वह राजकुमारी बनने के सपने देखने लगती है। वह अरुण राजकुमार है वो मधुलिका को अपने सारी योजना बताकर चला जाता है कि वह रात्रि को तीसरे पहर में कौशल राज्य पर हमला करेगा और राजा की हत्या कर देगा। लेकिन उस मधुलिका अरुण के सामने तो उसके योजना में सहयोग करने के लिए हाँ भर देती है, परंतु वह बाद में सोचती है कि वह सिंह मित्र की कन्या है। उनके पिता को वफादारी और बहादुरी के लिए जाना जाता है। अगर वह ऐसा काम करेगी तो उसके राज्य में उसके पिता को असम्मान की प्राप्ति होगी। इसलिए वह निराश होकर दुखी होकर कौशल राज्य में चली जाती है और सेनापति को सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार अरुण है वो कौशल राज्य पर हमला करने वाला है। ये सारी बातें सुनकर सेनापति है वो मधुलिका को राजा के पास ले जाता है और कहता है कि राजा, मधुलिका के पास एक महत्वपूर्ण सूचना है। मधुलिका राजा को सारी बातें बता देती है और उसकी सहायता से जो सेनापति है वो अपनी सेना के साथ लेकर अरुण के द्वारा बनाई गई योजना को असफल करने के लिए पहुंच जाता है और अरुण को बंदी बना लिया जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो अरुण को बंदी बनाकर पूरे राज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसे जनता है जो राज्य के लोग हैं वे उसे देशद्रोही मानकर उसे फांसी की सजा देने कहते हैं। मधुलिका भी वहां उपस्थित होती है। तो राजा कहता है कि मधुलिका, एक बार तुम्हारे पिता ने अपनी वफादारी से हमारे राज्य की रक्षा की थी और आज एक बार तुमने फिर से हमारे राज्य की रक्षा की है। बताओ हम तुम्हें पुरस्कार में क्या दें? तो मधुलिका कहती है कि उसे भी प्राण दंड दिया जाए और अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है।
इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि मधुलिका ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को छोड़कर राष्ट्र प्रेम को चुना गया है। वह अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागरूक करती है। धन्यवाद।